वेलकम डियर स्टूडेंट्स, जॉब मंत्रा के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? भाई आज 29 मई है और आज से लोअर पीसीएस के लिए एग्जाम फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। तो भाई जल्दी से जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास कौन कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिससे कोई भी स्टेप मिस ना होने पाए। और इस वीडियो में आपको सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ पूरा ये भी जानकारी मिल जाएगा कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे आप सही तरीके से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आज मतलब 29 मई 2026 से यूपीट्रिपलएससी लोअर पीसीएस का फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है, जिसकी लास्ट डेट जो है 18 जून 2026 है। कितनी है? 18 जून 2026 तक आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो अब आपको देर नहीं करना है, फटाफट से जाना है साइबर कैफे वाले के पास, या अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप अपना खुद से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जितने भी लोग पेट 2025 का एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है, या किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना चाहिए। अच्छा, पेट का एग्जाम होना जरूरी है, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दीजिएगा। पेट का एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना चाहिए, एज आपकी जो है ना 21 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। 21 साल से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, एक पोस्ट ऐसी है जिसमें आपकी एज 18 साल भी होगी तो भी चलेगा, ठीक है। तो एक पोस्ट है सेंटर इंचार्ज, या हिंदी में बोले तो केंद्र प्रभारी की, जिसकी उम्र सीमा जो है 18 साल से लेकर के 40 साल के बीच की रखी गई है। और इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 18 साल के भी हैं तो ऐसे बच्चे जो ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कोई पोस्ट अगर ऐसी हो तो हमें सजेस्ट जरूर करिएगा, हमारी एज 20 साल से भी कम है, 21 साल से भी कम है, तो गवर्नमेंट जॉब जी हाँ बिल्कुल आप पा सकते हैं। आपकी एज अगर 18 साल है तो आप सेंटर इंचार्ज बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है ना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जनरल वाले हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए एज यू नो। लेकिन अगर जनरल के अलावा आप कोई भी हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सभी जो डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास है, जैसे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, आपके पास किसी भी चीज का सर्टिफिकेट जो भी आपको लगाना है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी 18 जून 2026 के पहले पहले कंप्लीट होने चाहिए। अपीयरिंग में कुछ भी इसमें नहीं चलेगा, याद रखना है आपको इस चीज को, ठीक है। 18 जून 2026 तक ये पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और जो ईडब्ल्यूएस है, ध्यान दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 अप्रैल 2026 से 18 जून 2026 के बीच का आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट कैसा होता है, क्या होता है, वो भी हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो भी दिखाने वाले हैं। तुरंत ही आपको पता चल जाएगा कि कैसा आपको सर्टिफिकेट बनवा करके ले आना है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2026 से 18 जून 2026 के बीच का होना चाहिए, इसके पहले का मान्य नहीं होगा। और गर्ल्स के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट इसमें बनेगा वो पिताजी के साइड का होना चाहिए। याद रखिएगा, आपने अगर मान लीजिए शादी कर लिया है, ठीक है, और शादी करके किसी और घर चले गए हैं तो वहां का आपका नहीं माना जाएगा। जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये आपके पिताजी के साइड का होना चाहिए, ठीक है। पितृपक्ष का जिसको बोला था, पितृपक्ष का आपका माना जाता है। और सुनिए, इसमें जो है ना मंडी पर्यवेक्षक की भी एक पोस्ट है, जिसमें एक इन्होंने जो है ना मिनिमम एलिजिबिलिटी रखा हुआ है कि इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन दोनों में ही कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। मतलब इंटरमीडिएट में भी कम से कम 50% मार्क्स आपको पाने हैं, और ग्रेजुएशन भी टोटल 3 ईयर मिला करके आपके पास 50% होना चाहिए, ठीक है। तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मंडी पर्यवेक्षक के लिए स्पेशली बस ये है, और सभी के लिए आपका चल जाएगा, ठीक है। कोई भी मार्क्स उससे कोई मतलब नहीं है, हाँ मिनिमम तो होना चाहिए ना। और जिला सहायक या प्रतिरक्षण अधिकारी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है आपका इंटरमीडिएट साइंस साइड से या फिर मैथ से होना चाहिए। आर्ट वाले इसमें योग्य नहीं माने जाएंगे, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो साइंस साइड वाले होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। मंडी पर्यवेक्षक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है ना मिनिमम 50% होना चाहिए, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन दोनों में। अब फॉर्मेट की अगर हम लोग बात कर लें कि सर फॉर्मेट किस तरीके का लगेगा, तो भाई ये देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति मतलब जो एसटी एससी के लिए है अप्लाई कर रहे हैं, उनका कुछ फॉर्मेट इस तरीके से होता है।
और हर जिले का और हर जगह का देखिए अलग अलग प्रारूप होता है, ठीक है। 2-4 लाइन इधर उधर होती है, लेकिन एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है वो आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। ऐसे आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये आपका जो है ना ST SC के लिए है। ऐसे ही अगर आप जो है EWS वाले हैं तो EWS का ये देखिए फॉर्मेट है, ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए और इस सर्टिफिकेट में जो है ना सिग्नेचर और पूरा डिटेल आपका फिलअप होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर ये बताइए कैसा फॉर्मेट होना चाहिए जो हमारा जो है वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। तो कुछ इस टाइप का फॉर्मेट रहता है, इसको बनवा करके आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। और जो OBC वाले हैं उनके लिए भी कुछ इस तरीके का होना है, ठीक है। तो ये देखिए आपका यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके का आपका बनेगा सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। हमने आपको जो है दोनों दिखा दिया। कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, ST SC OBC वालों का सबका अलग अलग रहेगा, ठीक है। और EWS वालों का सर्टिफिकेट कैसा बनेगा ये भी अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो और इसी तरीके से आपको बनवाना है। आई रिपीट, हर जिले का जो है थोड़ा सा फॉर्मेट अलग रहता है, प्रारूप अलग रहता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपके एरिया में हो सकता है थोड़ा सा अलग हो। अब आप ये कमेंट करके परेशान मत होइएगा या ये सोच के परेशान मत होइएगा कि सर हमारे यहाँ तो 2-4 लाइन इधर उधर रहती है, इसमें 2-4 लाइन जो है ना नहीं दिखाई दे रही है। तो भाई परेशान नहीं हो, वो सबका अलग अलग रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा पार्ट 1 में ध्यान दीजिएगा। अच्छा, प्रश्नों की संख्या भी इसमें हम आपको बता दे रहे हैं, टोटल मार्क्स कितने आएंगे ये भी आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पार्ट 1 में भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल ये 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान के बारे में भी 5 नंबर का पूछा जाएगा, 5 नंबर का ये भी आएगा। भारत और विश्व का भूगोल, ठीक है, ये भी पूछा जाएगा, 5 मार्क्स का आएगा। भारत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक जो विकास हुआ है इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ये भी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, ठीक है, करंट अफेयर जो चल रहे हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन आएगा 5 नंबर के। साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आएंगे। ध्यान दीजिएगा, साइंस और टेक्नोलॉजी में आपको थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा, ठीक है। क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, हालांकि आप इस चैनल पे जा करके देख सकते हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्लास चल रहा है, हालांकि इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी आपके 10 मार्क्स के होने हैं, ठीक है। और पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन, ये भी 10 मार्क्स का है, 10 क्वेश्चन इसमें आएगा। इसके अलावा DI डेटा इंटरप्रिटेशन जो है ये भी आपका 10 क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स का। सामान्य हिंदी भी पूछी जाएगी 10 क्वेश्चन और टोटल 10 मार्क्स के होने वाले। और सबसे महत्वपूर्ण भैया कंप्यूटर, तो मैक्स सर यानी कि मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाऊंगा। क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं सुबह 9 बजे से, ठीक है। तो अगर आप कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, 15 नंबर अपने फिक्स करना चाहते हैं, तो आपको सुबह जरूर ज्वाइन करना चाहिए। बहुत ही इन डेप्थ डिटेल में हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि UPSC का सिलेबस थोड़ा सा है लेंदी, ठीक है, और थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देख करके डर न लगे, इस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। मैं स्पेशली पढ़ा रहा हूँ, डेमो क्लासेस के लिए आप जा करके देख सकते हो। ऑलरेडी जो है 2-3 क्लासेस हो चुकी है हम लोग की। तो अगर सही तरीके से तैयारी करना है कंप्यूटर की, तो हमारे साथ आपको जुड़ना पड़ेगा सुबह 9 से 10 के बीच में। भाई 15 नंबर का आता है, 15 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, तो जुड़ना है, याद रखना है, आपको जुड़ना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए, ये टोटल 20 नंबर का आता है, ठीक है। ये RD सर आपको पढ़ाएंगे और टोटल अगर देखा जाए तो 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं, 100 मार्क्स के। तो समय जो होगा वो लगभग 120 मिनट का होगा। टोटल जो है ना 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक। अब प्रॉब्लम ये है कि सर इतनी सारी चीजें आपने बता दिया है और तैयारी कैसे करें। अब हमारे पास वक्त भी नहीं बचा हुआ है, फॉर्म भी जो है ना अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा प्रेरणा बैच ऑलरेडी रनिंग में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर जा रही है, लेक्चर्स चालू हो गए हैं। शाम को हमारी जो है साइंस की क्लास चल रही है, सुबह आपका कंप्यूटर का क्लास चल रहा है। अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, एक जो पोस्ट है आप अपने लिए हासिल करना चाहते हैं, तो आपको हमारे प्रेरणा बैच से जरूर जुड़ना चाहिए, ठीक है। हालांकि हम लोगों ने फीस अभी जो है बहुत कम रखी हुई है और आगे चल करके जो है ना फीस इंक्रीज होने की संभावना है, डिक्रीज तो नहीं होगी।
तो तैयारी कैसे करनी है, प्रेरणा बैच से जुड़ना है, तैयारी शुरू कर देना है। फॉर्म अप्लाई करने का सही तरीका क्या है, कैसे सही तरीके से फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो फॉर्म अप्लाई करने की भी एक वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगी, उसको देख करके आप घर बैठे अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनी तैयारी में जुट जाइए। अब मौका आ गया है, अब आपके पास वक्त नहीं है बिल्कुल भी। फॉर्म अप्लाई करो, तैयारी चालू करो, प्रेरणा बैच से जुड़ो और सिलेक्शन पाओ।